मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जन्मी बेटी स्वस्ति मेहुल जैन का भजन राम आएंगे आएंगे राम आएंगे इन दिनों देश भर में धूम मचाए हुए है। 2 जनवरी को रिलीज हुए इस भजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि स्वस्ति जी का ये भजन एक बार सुन लें तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठने के बाद मां ममता जैन के पालन पोषण में अपने 2 बड़े भाइयों के साथ पली बड़ी स्वस्ति मेहुल की वजह से आज शिवपुरी का नाम पूरे देश में छाया हुआ है। स्वस्ति मेहुल का गाया हुआ एक राम भजन इतना पॉपुलर हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए स्वस्ति को शुभकामनाएं दी। इसके बाद तो शिवपुरी स्थित स्वस्ति के घर पर उनके शुभचिंतकों द्वारा बधाई देने के लिए लाइन लगने लगी है। स्वस्ति वर्तमान में दिल्ली में रह रही हैं और वहीं अपनी संगीत के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के प्रयास कर रही हैं। मैं ममता जैन जी। स्वस्ति मेहुल आपकी बेटी हैं। हाँ। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ? व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ इतना अच्छा फील कर रही हूँ। किस तरह से उनमें संगीत के प्रति ऐसी रुचि हुई? क्या घर में ही ऐसा माहौल है संगीत के? हाँ, शुरू से घर में ही रहा, तीनों बच्चों में ही था, तीनों बच्चे संगीत क्या में। प्रारंभिक शिक्षा रही उनकी, मतलब क्या पढ़ाई की है उन्होंने? यहाँ तो इसने 12th तक किया है शिवपुरी में, तो फिर उसके बाद में दिल्ली कंपटीशन के लिए भेजा था इसको। संगीत के प्रति कोई उनके यहाँ कोई गुरु रहे हों किस तरह से? यहाँ अष्टाना मैडम की यहाँ जाती थी क्लास लेने, शास्त्रीय गायन की। आलम जैन नाम है मेरा। स्वस्ति मेहुल आपकी सबसे छोटी बहन है। संगीत के प्रति उनकी रुचि कब से है? बचपन से ही हमारे में बीजारोपण ही संगीत का है। उनकी प्रारंभिक संगीत के प्रति कोई यहाँ टीचर रही हो? कोई प्रथम टीचर तो उसका घर ही था और घर में ही हमारे संगीत का माहौल रहता था। मैं चूँकि संगीत में था शुरू से, हारमोनियम बजाता था मैं, मुझसे छोटा वाला तबला बजाता था और स्वस्ति गाती थी। ऐसा कोई मूवमेंट जो दोनों भाई बहनों के बीच में ऐसा रहा हो जो कभी ना भूलने वाला रहा? हाँ, एक बार इंडियन आइडल का ऑडिशन था इंदौर के लिए, तो वो लम्हा मैं कभी भूल नहीं पाता। उसने एक बार और था ऑडिशन, तब उसने मुझसे बोला था कि भाई मुझे ऑडिशन देने इंदौर जाना है। उस समय पे किसी कारणवश घर की स्थिति परिस्थिति की वजह से उसको ले जा नहीं पाया था मैं। फिर पिताजी के जाने के बाद उसने एक बार और कहा, 2015 की बात है ये, कि मुझे इंडियन आइडल का ऑडिशन देना है। इंदौर में ऑडिशन हुए थे। पूरी रात में गाड़ी चला के उसको इंदौर लेके गया था और मुझे वो लम्हा पूरा याद है। वहाँ से वो 4 राउंड सेलेक्ट हो गई थी, 5वें राउंड में आउट हो गई थी, रोते हुए आई थी। बड़ा अप्रिशिएट किया था। उसके बाद वह दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, दिल्ली के लिए वह यहाँ से चली गई थी। संघर्ष शुरू से ही किया है उसने। तो वो जो उस समय का जो वो प्यार और वो सारी चीज़ें थी, जो उसके संघर्ष के दिन है, मैंने बड़े करीब से देखे हैं। बड़े भाई होने के नाते पिताजी थे नहीं मेरे, तो मैं हमेशा चिंतित तो रहता था। नरेंद्र मोदी जी ने उनके गाने को ट्वीट किया है ट्विटर से। आज आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के लिए? शब्द नहीं है, क्या बोलूँगा, शब्द तो बचे ही नहीं है। बता दें कि स्वस्ति मेहुल का जन्म शिवपुरी के महल कॉलोनी में 12 अक्टूबर को हुआ था। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद स्वस्ति मेहुल ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय एक संगीत शिक्षिका से ली और आज स्वस्ति का संगीत कुछ हो ऐसा हो चुका है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवपुरी से भूपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।